हेलो एवरीवन, ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके हैं पहले। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 की। दोनों इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, और ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, हम स्टार्ट करते हैं। आज कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? एक्सरसाइज 9.1, और 9.1 में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आपको सारे वीडियो सीक्वेंस से देखने, एक के बाद एक, जैसे जैसे सीक्वेंस क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको देखना है। स्टार्टिंग करनी है 1 के साथ में, फिर इस 1 के साथ में जैसे जैसे आपकी वीडियो डिले हुए उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। और उससे पहले आप क्या करोगे कि ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम ऑलरेडी बुक में प्रिंट दे रखा है। मैं उस डायग्राम को बनाता हूँ। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई बलून दे रखा है आपको, सपोज इस टाइप का क्या है, कोई बलून है। उस बलून की जो पोजीशन है वो एयर में कौन सी है, इस पॉइंट पे है। क्लियर? यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज करो, ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ए पॉइंट पे आपको बलून की क्या दे रखी है, पोजीशन दे रखी है। और सपोज करो कि यहाँ ग्राउंड से आप इसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे आपका ग्राउंड लेवल हो गया डन। और इस ग्राउंड लेवल को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ये एयर के थ्रू यही सेम बलून आपका जो पहले कौन से था, कहाँ पे था, पॉइंट ए पर था, अब वो आपका कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पर आ गया है। ये सपोज कर सकते हो। ओके, पॉइंट नंबर कौन सा है हमारा, बी। क्लियर? विजिबल हो रहा है अच्छे से? ओके। पहले बलून की पोजीशन कहाँ थी, पॉइंट ए पे, और अब जो बलून की पोजीशन है वो कहाँ है, पॉइंट बी पे है। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, सपोज करो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई गर्ल खड़ी है, लड़की यहाँ से देख रही है उसको, ठीक है। ये आपकी लड़की की हाइट उसमें बुक में दे रखी है। इस टाइप का डायग्राम जो बुक में ऑलरेडी दे रखा है। इस टाइप की जो लड़की है, इधर से थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होगी। वो लड़की यहाँ इस पोजीशन पे खड़े होकर कहाँ देख रही है, पॉइंट ए को देख रही है। एक बार तो ऑब्जर्व कर रही है पॉइंट ए से, तो इसको पॉइंट ए से ज्वाइन करना है पहले। ये आपका पॉइंट ज्वाइन हो गया, डन। और सेम वही लड़की थोड़ी देर बाद जब इसकी पोजीशन चेंज होती है, पॉइंट कहाँ पहुँच जाता है आपका बी के ऊपर, तो वहाँ से भी वो इसको ऑब्जर्व कर रही है। तो ऑब्जर्व कर रही है तो देखो कैसे आप इसको बनाओगे। यहाँ से इस डायरेक्शन में आपको ये डायग्राम की बने। कुछ इसके साथ साथ एंगल भी दे रखे हैं, और एंगल के साथ में कुछ हाइट भी दे रखी है। वो एंगल आपका क्या दे रखा है कि फर्स्ट जो एंगल था वो तो कितना था आपका, 60 डिग्री। फर्स्ट एंगल कौन सा, ये वाला। ये जो कंप्लीट एंगल है वो तो आपका बुक में कितना गिवन है, 60 डिग्री कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक। और जो छोटा वाला एंगल है ये वाला, जो बी पॉइंट के लिए जा रहा है, वो एंगल आपका चेंज होकर कितना हो गया है, 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री था। उसके साथ में क्या दे रखा है कि ग्राउंड से बलून की हाइट दे रखी है कंप्लीटली। तो ग्राउंड से हाइट कितनी दे रखी है, 88.2। देखो कौन सी हाइट 88.2 दे रखी है आपको। यहाँ से कोई हाइट की बना है, ये कंप्लीट हाइट, ठीक है। ये कंप्लीट हाइट यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी दे रखी है आपको, 88.2, और साथ में क्या लगा हुआ है, मीटर। क्लियर? इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही बुक वाले ने दी है। बुक में प्रिंटिंग में दे रखा है कि ए और बी पॉइंट पे आपके कौन से हैं, क्या बलून दे रखे हैं। बुक में शायद ए बी सी की पोजीशन शायद कुछ और हो सकती है, इसने कुछ पोजीशन का नाम नहीं लिया, तो आप कोई सी भी पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। चलो आपका क्या आ गया, ए और बी। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, इस लड़की की छोटी सी हाइट दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है आपको 1.2 मीटर। यहाँ पे भी 1.2 होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा, 1.2 मीटर। 1.2 डिस्टेंस कौन सी है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट आपकी। क्लियर। अब लड़की यहाँ से देख रही है तो आई के थ्रू जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो यहाँ से क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब लड़की की हाइट जो होगी वो डायग्राम के ट्राइंगल्स में काउंट नहीं हो रही है, और काउंट नहीं हो रही है तो फिर वो उसमें से क्या होगी, माइनस होगी। अब माइनस होगी तो सिर्फ हमारी हाइट, जैसे सपोज करो ये ए हो गया, बी हो गया, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सी, यहाँ पे हमारा डी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ई। तो ये वाली जो हाइट है, ये इतनी सी हाइट है, ये यूज़ नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 1.2 मीटर, ये हमारे किसी काम की नहीं है। काम क्या है इसका कि 88.2 में से आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो ये 1.2 88.2 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए से बी से लेकर जो सी तक की हाइट रहेगी वो कितनी रह जाएगी आपकी। सपोज करो ये आपका कंप्लीट क्या निकालना है आपको, बी सी फाइंड करना है। तो बी सी फाइंड करना है तो कंप्लीट आपकी वैल्यू कितनी है, 88.2। इसमें से आप किसको माइनस करने वाले हो, 1.2 को, ये लड़की की हाइट को। और जब माइनस करोगे तो बी सी इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87। मतलब ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आपका बलून जो ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर डिस्टेंस पे था, वो अब लड़की की आंख से जब ये आई के थ्रू आपका एंगल क्रिएट हो रहा है, वहां से आपका उसकी जो भी डिस्टेंस होगी वो कितनी लेनी है आपको, 87। मतलब ट्राइंगल में जहां पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करोगे वहां पे ग्राउंड से एक्चुअल जो हाइट मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 87 मानी जाएगी। क्लियर। मतलब 87 आपकी परपेंडिकुलर ये जो वैल्यू है, दोनों ए डी हो चाहे बी सी हो, दोनों आपकी इक्वल है। ए डी बोलो चाहे इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं साथ में, या तो ए डी बोल दो या क्या बोल दो, बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी, और दोनों की वैल्यू आपकी कितनी है, 87। तो इस टाइप का डायग्राम जो दे रखा है पहले से हमारी बुक में दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को उठाते हैं, ए डी एंड ई। ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल ए डी ई। क्लियर। वही हमारे यूज वैल्यू, तो किसको यूज़ करना है हमको, 10 को, और 10 के साथ में एंगल यूज़ करोगे तो फर्स्ट एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू, हम क्या लेने वाले हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ए डी, और ए डी हमारे पास कितना दे रखा है, 87। तो हम क्या लिखने वाले हैं, 87, और डिवाइड बाय ये बेस वैल्यू, बेस कितना है हमारे पास, ई डी। तो बेस की जगह आप क्या पुट करने वाले हो, ई डी। क्लियर। ओके। अब 1060 की वैल्यू हम उससे टेबल से रखते हैं। तो 1060 की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, 1060 की वैल्यू हमारे पास √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 87, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ई डी। ई डी को आप चाहो तो एक्स वाई, या ये इस डिस्टेंस को एक्स, इसको वाई अज्यूम कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √3, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो ई डी की जो वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू, ई डी की वो वैल्यू कितनी आ गई है, 87, ये डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका √3। देन ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि इसमें आपको लास्ट में फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये बलून की स्टार्टिंग पोजीशन, जब वो लड़की उसको ऑब्जर्व कर रही थी 60 डिग्री एंगल के साथ में, तो स्टार्टिंग पोजीशन तो क्या है उसकी, डी, और लास्ट की पोजीशन क्या है उसकी, सी, जब उसने उसको ऑब्जर्व किया 30 डिग्री के साथ में। तो आपको ये फाइंड करना है कि बलून की जो डी से लेकर सी तक के डिस्टेंस थे ग्राउंड लेवल पे, उसने कितना डिस्टेंस उसको उस टाइम ड्यूरेशन में क्या किया, कवर किया। तो आपको फाइंड किसको करना है, सी डी को। सी डी की वैल्यू हमारा फाइनल आंसर होगा, मतलब सी डी की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड ट्राइंगल को हम उठाते हैं। तो सेकंड ट्राइंगल हमारा, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखोगे आप। ट्राइंगल का नाम हमारा कौन सा है, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, ई, बी सी ई। तो ट्राइंगल हमारा बी सी और कौन सा है, ई। tan यूज करोगे तो tan के साथ में आप क्या यूज करने वाले हो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन यहाँ पे 88.2 यूज नहीं करके हम किसको यूज करने वाले हैं, 87 को, क्योंकि ये इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो कितनी है हमारे पास, 87 ही है, बी से लेकर सी तक की, या यहाँ तक की। आप चाहो तो इसको इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो, बाहर ड्रॉ करना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कंप्लीट हाइट जो है वो कितनी है आपके पास, 87 है। क्लियर। ओके, 1030 की वैल्यू फिर से आप क्या पुट करने वाले हो, 87, और डिवाइड बाय, इस बार बेस कौन आएगा, ई से लेकर सी तक का आपका क्या आने वाला है, बेस आने वाला है। तो ई से लेकर सी तक के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो कौन सा हो गया, ई डी, और एक पार्ट कौन सा हो गया, सी डी। तो हम इसको लिखते हैं, टोटल पार्ट हमारा ई डी, और प्लस में कौन सा पार्ट है हमारा, डी सी। क्लियर। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो वैल्यू कैसे पुट कर दी है, 1030 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहीं पे आगे। तो 1030 की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, 1/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 87 डिवाइड बाय ई डी,
और प्लस में क्या आ जाएगा आपका DC। क्लियर। 1/√3 87 AD प्लस में क्या आ जाएगा आपका DC। ओके, अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ED प्लस में क्या आ जाएगा आपका DC, तो ED प्लस में DC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 87 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास √3। डन, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, ED प्लस DC की वैल्यू 87 √3 आ गई। DC लिखो चाहे CD लिखो एक ही बात है, यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि DC लिखा है कि CD लिखा है। और चाहो तो मैं इसको CD लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। तो ये आपका यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं CD, और यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं CD, क्योंकि CD हमें फाइंड करना है। CD DC लिखने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझने की बात है। तो ED और प्लस में यहाँ पे हम किसको लिख लेते हैं CD को। अब ED की वैल्यू तो 87/√3 क्वेश्चन में दे ही रखी है, तो उस वैल्यू को हमको कहाँ पुट करना है, इस ED की जगह पुट करना है। तो हम किस किस को यूज़ करने वाले हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कौन सी हमारी इक्वेशन सेकंड को हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो ED की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे आप क्या पुट करोगे 87 और डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा √3, ये तो ED आ गया। प्लस में CD हमको फाइंड ही करना है, तो इस CD को CD लिखना है, और इज इक्वल टू आपका क्या चल रहा है 87 √3। क्लियर। CD फाइंड करना है तो हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करोगे तो इधर सिर्फ आप क्या लिखो CD लिखो, CD इज इक्वल टू 87 √3 और माइनस में हम क्या बना देते हैं 87 डिवाइड बाय √3। क्लियर। इस 87/√3 का ट्रांसपोज कर दिया, पहले पॉजिटिव था अब क्या हो गया आपका नेगेटिव नंबर हो गया। क्लियरली विजिबल हो रहा है यहाँ तक। चलो अब आगे लिखते हैं। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करना है। हमको किसको फाइंड करना है यहाँ पे CD को, तो CD को फाइंड करोगे तो CD के लिए आप क्या लिखने वाले हो 87 को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं पहले, और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और कॉमन नहीं लेना तो आप इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 87 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका √3, माइनस में क्या आ जाएगा 1 और डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 और डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा √3, ये वाला √3। क्लियर। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना, √3 को इसको अलग लिखना है। कैसे लिखोगे आप इसको, 87 कॉमन, यहाँ पे तो आप लिखोगे √3, माइनस में आप क्या लगाओगे 1 और यहाँ पे क्या लिखोगे डिवाइड बाय √3। सिर्फ इसके नीचे रखना है, इसके नीचे नहीं रखना है। इसके नीचे आप 1 लेके कैलकुलेशन कर सकते हो और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख लो। तो CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 87, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3, माइनस में क्या आ जाएगा आपका 1 और डिवाइड बाय आपका क्या चल रहा है √3। क्लियर। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया क्रॉस, क्या आ गया 3 माइनस 1 करना है और डिवाइड बाय क्या करना है √3। 3 माइनस 1 आपका पास कितना आ जाएगा 2। तो CD इज इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास √3। क्लियरली विजिबल है यहाँ तक। ओके अब उसके बाद इसका रैशनलाइजेशन करना है, परिमेकरण जिसको हम बोलते हैं। तो ऊपर आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो √3 और √3 का मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 3। ऊपर तो आपका क्या बन रहा है 87 इंटू 2 और इंटू में क्या आ रहा है आपका √3 और डिवाइड बाय √3 को √3 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 और 3 से हम 87 को काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6, 2 रिमाइंडर 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 29 और 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 58 और 58 के साथ में आप क्या लिखने वाले हो √3। तो आंसर फाइनल आपका क्या आ जाएगा 58 √3 और आगे आप किस में लिखोगे इस आंसर को मीटर में। किसकी वैल्यू आई है CD की, जो हमको फाइंड करना था। तो लास्ट में आप बना सकते हो कि CD इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 58 √3 और साथ में क्या लगाओगे मीटर। CD की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ये वैल्यू हमने ऑब्जर्व कर ली कि CD की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 58 √3 का आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्लियरली विजिबल हो रहा है नीचे तक। ओके थोड़ा सा लेंदी है यहाँ पे 87 वगैरह में भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन दे रखी है, लेकिन ठीक से समझोगे तो हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये वाला जिसमें CD की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। CD हमारा कितना आ गया 58 √3 और CD के साथ में फिर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्लियर। डायग्राम ऑलरेडी बुक में दे रखा था, तो बुक में से ही आपको कॉपी पेस्ट कर दें।
चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो क्वेश्चन नंबर 15, चलो हम क्या करने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा शुरू हो गया था। उस 15 में हमको क्या करना है कि एक डायग्राम आपको बनाना है। पहले डायग्राम अच्छे से बनाना है। इसका डायग्राम में क्या दे रखा है, एक मीनार दे रखी है आपको। उस मीनार की कुछ हाइट होगी, मे बी 2, 3, 5 जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी हो। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ आपको हाइट दे रखी है कि हाइट को आपको कितना ऑब्जर्व करना है एच। देखो क्वेश्चन क्या है कि कोई ये स्ट्रीट हाईवे है, कोई हाईवे पे कोई कार चल रही है आपकी इस टाइप से, और ये कार पर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होके इस कार को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और इस कार को ऑब्जर्व करेगा, थोड़ा सा और इसकी डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं। इस कार को जब ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या देख रहा है कि जब वो इस कार को देख रहा है तो यहाँ से जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसके लिए वो एंगल कितने पे देख रहा है, 30 डिग्री पे इस कार को देख पा रहा है। ये आपका कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है ग्राउंड के साथ में। यहाँ पे आप ये स्ट्रेट लाइन आपके आई साइड बनाने वाले हो इस टाइप से, और यहाँ से जो आपका एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना क्रिएट हो रहा है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन है अवनमन कोण, और वो वाला कोण अगर 30 है तो अल्टरनेट एंगल से एकांतर कोण जिसको हम बोलते हैं, ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है आपका, 30 डिग्री। ओके, कार इस डायरेक्शन में चल रही है। थोड़ी देर बाद कार की पोजीशन इस पॉइंट से चेंज होकर कहाँ पे हो जाती है, इस पॉइंट पे आ जाती है। तो इस पॉइंट को भी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से। इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है यहाँ से। हो गया है ज्वाइन। और थोड़ी देर बाद जब वो इस कार को देख रहा है तो उसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। और एंगल जो चेंज हुआ है वो एंगल चेंज हो गया, पहले 30 था और अब कितना हो गया है, वो 60 हो गया है। सपोज करो ये जो एंगल दे रखा था, ये जो एंगल है इतना सा, वो तो कितना है 30, और ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है तो अल्टरनेट से ये वाला भी कितना होने वाला है आपका 60 डिग्री। और सपोज करो इस मीनार की या जो भी आपको बिल्डिंग दे रखी है उसकी क्या दे रखी है, आपको हाइट दे रखी है। और क्या कह रहा है कि जब ये इस टावर की साइड में इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये 6 सेकंड में यहाँ पे पहुँचा है। कितने टाइम में पहुँचा है, 6 सेकंड में। 6 सेकंड इसको दे रखा है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, सपोज करो इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, यहाँ पे बी, ये सी, और ये क्या हो गया डी। पर्सन ए पे खड़ा होकर कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था, पहले डी पे, और थोड़ी देर बाद कार 6 सेकंड बाद कहाँ पे आ गई, कार सी पे आ गई। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड का टाइम लगा है। ये उसमें क्वेश्चन में दे रखा है। और क्या करना है, वो पूछ रहा है कि जब सी पे देख रहा था तो 6 सेकंड में कार पहुंच गई थी। अब वो कह रहा है कि सी से लेकर बी तक जाने में, मतलब इस मीनार को पास आउट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम ड्यूरेशन आपको फाइंड करना है सी से लेकर बी तक का। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी सी आपको फिजिक्स यूज़ करनी है, फिजिक्स का एक फार्मूला यूज़ करना है। और फार्मूला क्या है, वो फार्मूला लिखता हूँ मैं आपके लिए। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला जो होता है हमारा वो क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू में क्या होता है, टाइम। और यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम किससे मेजर करते हैं, v से, और टाइम को हम किससे मेजर करने वाले हैं, t से। मतलब डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, स्पीड इनटू टाइम की। तो CD की अगर डिस्टेंस निकाल ली तो CD का टाइम तो कितना दे रखा है, 6 सेकंड का। और CD के लिए स्पीड हम सपोज कर दो, हम मान लेते हैं कि स्पीड कितनी इसकी v है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 6v। क्लियर। ऐसे ही इसकी डिस्टेंस हम निकालेंगे C से लेकर B तक की। तो C से लेकर B तक का ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही हमारे पास क्या स्पीड है, तो दोनों को सॉल्व करना है। तो दोनों के लिए हम सपोज करते हैं टाइम तो कितना लगा है, t, और स्पीड वही है पहले वाली, उसको हमने किससे लिखा है, v से। तो C से लेकर D तक की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास, 6v, और B से लेकर C तक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, vt।
और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से, इस टी की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में ये कार इसको क्रॉस करके बी पॉइंट को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। क्लियर। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होने वाला है, स्पीड इनटू टाइम। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक तो ये ध्यान रखना है कि अल्टरनेट एंगल कैसे बनाने हैं, 60 के साथ में यहाँ पे 60 और 30 के साथ में यहाँ पे क्या बनाओगे 30। जो बिल्डिंग दे रखी है, मीनार दे रखी है, उसकी हाइट आपको दी नहीं रखी, तो उसकी हाइट को हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया, एच ऑब्जर्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही सेम मेथड। आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को यूज़ करना है। सपोज करो फर्स्ट हम इस ट्रायंगल को यूज़ करते हैं। ट्रायंगल का नाम कौन सा है, ए बी और कौन सा है सी। तो ट्रायंगल हमारा कौन सा दे रखा है, ए है, बी है और कौन सा है सी। ट्रायंगल के साथ हम यूज़ करने वाले हैं 10 और 10 के साथ में हम एंगल यूज़ करेंगे तो 10 क्या आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब 10 60 की वैल्यू के लिए आप क्या करने वाले हो कि 10 60 की वैल्यू निकालोगे पहले यहाँ पे। और वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन 20 लंब बटे में आधार, तो इधर से तो क्या आ जाएगा हमारे पास h और डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा vt। क्लियर। यहाँ से हम 10 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 10 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है √3 और इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं h डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ से vt। और यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालना चाहें तो h की वैल्यू हम निकालते हैं, h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 vt। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। 10 60 इज इक्वल टू h बाय हमने क्या यूज़ किया vt और 10 60 की वैल्यू √3 h बाय vt पुट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू हमने निकाल ली। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले डायग्राम के ऊपर। नेक्स्ट कौन सा है, a b और कहाँ तक जाना है, d तक कंप्लीट। तो ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, a है, b और उसके बाद कहाँ तक जाना है हमको, b पॉइंट से लेकर d पॉइंट तक जाना है। 10 के साथ में एंगल चेंज होगा तो एंगल 10 हम कितना यूज़ करने वाले हैं 30। 10 30 इज इक्वल टू क्या यूज़ करोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही यहाँ से तो क्या यूज़ होगा h डिवाइड बाय बेस। और बेस में इस बार दो वैल्यूज़ है क्योंकि दोनों को एडिशन करना है आपको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस h डिवाइड बाय दोनों वैल्यू, कौन कौन सी, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, क्योंकि बेस आपका पूरा b से लेकर कहाँ तक होने वाला है, d तक। और b से लेकर d तक में टोटल वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है vt और प्लस में क्या आने वाला है आपका 6v। क्लियर। BC की वैल्यू तो कितनी है vt और CD की वैल्यू कितनी है 6v। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, 10 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो 10 30 की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h डिवाइड बाय क्या आ जाएगा vt और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 6v। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा vt और प्लस में क्या आ जाएगा 6v। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। वो अच्छा ये गलत हो गया, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास h √3, h को √3 से और इज इक्वल टू इसको इधर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास vt और प्लस में क्या आ जाएगा 6v। इस √3 को हम इसके डिवाइड में लिख देते हैं तो यहाँ से h की वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो क्या आ जाएगी vt प्लस में आ जाएगा 6v और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास √3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 भी हमें किसकी वैल्यू दे रही है, h की। इक्वेशन नंबर 2 भी हमें किसकी वैल्यू दे रही है, h की। और दोनों h की वैल्यू सेम डायग्राम के लिए तो h सेम होने वाला है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमको h की वैल्यू को क्या करना है, सेम करना है। तो √3 vt को हमको इसके इक्वल करना है। तो किस किस इक्वेशन को हम यूज़ करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है हमारी फर्स्ट एंड कौन सी है हमारे पास इक्वेशन कौन सी है सेकंड। क्लियर। तो फर्स्ट तो हमारी क्या बोल रही है कि √3 vt किसके इक्वल होने वाला है, vt प्लस में 6v और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है √3। क्लियर। चलो यहाँ से तो इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। दोनों h की वैल्यू दे रही है इसलिए बीच में क्या लगाया हमने, इक्वल साइन लगाया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इधर जाने वाला है। तो √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3vt इज इक्वल टू vt और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 6v। vt का ट्रांसफर करते हैं तो vt का जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3vt माइनस में क्या आएगा vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6v। और 3vt में से आप vt को क्या कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो। तो 3vt में से vt माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6v। v से हम किसको कैंसिल आउट कर देते हैं, v को। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनने वाली है 2t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 और t इज इक्वल टू क्या बनाओगे आप 6/2
और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आंसर कितना आएगा आपका 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि 3 सेकंड में जो कार है वो सी से लेकर बी तक के डिस्टेंस को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। और अगर डायरेक्टली आपको सॉल्व करना हो तो एंगल जब यहाँ पे 30 से 60 हो गया तो ये 6 था, तो इसका क्या करना है आपको हाफ करना है। तो 6 का हाफ कितना होता है, 6 सेकंड में निकल रही थी तो ये कितने सेकंड में निकल जाएगी, 3 सेकंड में यहाँ से पास आउट हो जाएगी। क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आ रखा है अलग अलग एग्जाम्स में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हम एक नया यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कल। तो नए चैप्टर में देखते हैं हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और आपको क्या करना है, द ग्रोथ क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल दे रखा है उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जल्दी से जल्दी शेयर करो फटाफट से। और इस क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।